तो सर आज का जो हमारा 30-40 मार्क्स इन 10 मिनट्स का स्ट्रेटजी प्लान है, बिल्कुल। वाक़ई ये प्लान हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल जी होने हाँ, वाला है। बहुत फ्रूटफुल होने ही वाला है क्योंकि कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी तो ज़रूरी है ही। ज़रूरी होती है। बिना स्ट्रैटेजी के तो कुछ कुछ होने भी ही नहीं वाला पॉसिबल है। नहीं है। तो बिल्कुल, चलिए यहाँ पर फिर शुरू करते हैं। वेलकम टू द महेंद्र गुरु द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। सो व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं स्पेशली एसएससी व्यूअर्स जिनको 30 टू 40 मार्क्स इन 10 मिनट्स में स्कोर करने का टारगेट बन चुका है या बिल्कुल। इससे भी अबव का टारगेट बन चुका है, डेफिनेटली आज का जो शो है वो उनके लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आखिर ये शो बिल्कुल। कैसे हेल्पफुल होने वाला है पहले देखेंगे स्टार्टिंग कमेंट्स इंग्लिश गुरु के। थैंक यू सर। देखिए अगर हम यहाँ बात करें कि प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम किसी भी कॉम्पिटिशन की बात करते हैं और अगर हम एक अपनी प्रोवर्ब की बात करें प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात ठीक है। बट अगर कहीं ना कहीं यहाँ स्ट्रेटेजी के साथ अगर प्रैक्टिस की जाए तो ये ज्यादा फ्रूटफुल होगी। जैसे हमने कहा यहाँ पर कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस में परफेक्शन होना जरूरी है। यस तो यहाँ परफेक्शन तभी आएगा जब हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, क्योंकि जो ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है वो बहुत सिंपल तरीके से नहीं बनाई गई, इसके रिसोर्सेज काफी अलग अलग थे। तो मैं चाहूंगा अगर इंग्लिश गुरु आप बताएं रिसोर्सेज के बारे में, कैसे स्ट्रेटेजी आज प्लान की गई। बिल्कुल। तो सबसे पहले व्यूवर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 30 टू 40 क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स कैसे पॉसिबल है। भाई टाइम ड्यूरेशन यहां पर हमने मात्र 10 मिनट्स आपको दिए हैं। हमने ये नहीं कहा कि आप 15 मिनट्स लगाइए, हमने ये नहीं कहा कि आप 20 मिनट्स लगाइए। ओनली 10 मिनट्स आपको इन्वेस्ट करने हैं और 30 से 40 क्वेश्चंस मिनिमम आपको टच करके निकल जाना है। तो व्यूवर्स यहां पर ये जो आज की स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी में उन लोगों के भी कुछ यहां पर पॉइंट्स ऐड किए गए हैं जो ऑलरेडी एसएससी क्रैक करके अपनी पोजीशन ले चुके हैं। यानी सक्सेसफुल लोगों से यहां पर बात की गई, उनसे पूछा गया, कुछ टॉपर से बात की गई कि आखिर आपने क्या प्लान किया जो आप 190 प्लस भी आप प्रीलिम्स में लेकर आए हैं। तो यहां पर उनके पॉइंट्स ऐड किए गए, कुछ अपने पॉइंट्स ऐड किए गए और दोनों पॉइंट्स को मर्ज करके एक स्ट्रेटजी प्लान डिजाइन किया गया जो आपके लिए आज हम यहां पर शेयर करने वाले हैं। तो व्यूअर्स यहां पर चलिए देखते हैं कि आखिर इस स्ट्रेटजी प्लान में क्या स्पेशल चीजें हैं। उसमें सबसे पहली स्लाइड लेंगे हम यहां पर इसके सिलेबस को लेकर जो डिस्कस करेंगे इंग्लिश गुरु। एग्जैक्टली। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो आपके सामने ये पूरा का पूरा वो एक सिलेबस है जो कि प्री में यूजुअली देखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिनोनिम इंटोनिम का पार्ट जो कि वोकैबुलरी बेस्ड है, आपको लर्न ही करना है। देयर इज नॉट एनी अदर वे कि जिसमें आप समझकर किसी चीज को कर पाए, आपको लर्न तो यहाँ करना ही पड़ेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इजीली आप इसे भी कर सकते हैं लर्निंग के माध्यम से। एग्जैक्टली हम कहा है इडियम फ्रेजेस जिसमें आप लर्न भी कर सकते हैं, थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हैं वहां पर देखकर कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली। तो वही अगर हम देखें मिस स्पेल तो बहुत इजी सेक्शन है जहां पर आप वोकैबुलरी को देखते हैं और आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते जाते हैं तो मुझे नहीं लगता वहां पर कोई दिक्कत होती है मिस स्पेल में, क्योंकि वहां क्या होता है एक बार आप स्पेलिंग बनाना सीख जाते हैं फिर आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली करेक्ट स्पेलिंग क्या है। बट फिर भी कुछ बहुत तो ध्यान वहां पर भी रखना होगा। एरर डिटेक्शन की बात करें तो आपका ग्रामर का सेक्शन आ गया, यहाँ ग्रामेटिकल एरर पूछे जाते हैं जो कि सेंटेंस बड़ा छोटा सा होगा बट ग्रामर की डीप नॉलेज होनी यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों का मिक्सचर है। कई बार वोकैब से रिलेटेड पूछा जाएगा तो कई बार ग्रामर से रिलेटेड कंजंक्शन क्या आना चाहिए, प्रेपोजिशन क्या आनी चाहिए, इन पर बेस्ड एरर और फिल इन द ब्लैंक्स आपके बन जाते हैं। वही हम देखें यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट है जो कि पूरा का पूरा ग्रामर बेस्ड ही है। और बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट, तो उसमें से भी कुछ ना कुछ जरूर आता ही आता है। जैसे लास्ट टाइम की अगर 2016 की बात करें सर तो वहां पर क्लोज टेस्ट नहीं आया था। हाँ, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, बट चांसेस फिर भी बनते हैं क्लोज टेस्ट के आने के। हो सकता है ये रीजन रहा हो कि जब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 50% हो गए थे सर। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कटौती तो करनी पड़ेगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जी हाँ। तो चलिए ये तो था हमारा सिलेबस, अब चलिए जान लेते हैं आगे इनके बारे में कितना कितना इनका रेशियो रहता है, कितना कितना ये क्वेश्चंस किस किस में से कितने कितने आते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वोकैबुलरी सेक्शन के कुछ 2 टॉपिक्स हमने यहाँ पर लिए जिसमें सिनोनिम्स के लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एंटोनिम्स के भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पर देखो वोकैबुलरी सेक्शन में क्या होता है कैंडिडेट्स के साथ, यहां पर जैसा कि आपने देखा ये फर्स्ट वर्ड सपोज आपके सामने है और इसका आपको सिनोनिम फाइंड करना है, बट आपको सपोज इस वर्ड की मीनिंग ही नहीं पता है। फॉर एग्जांपल यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ विलिफाई, आपको नहीं पता है विलिफाई का मतलब क्या है। तो ज्यादातर कैंडिडेट्स यहां पर क्या करते हैं सर कि इसको क्वेश्चन को स्किप करके आगे को चले जाते हैं। लेकिन शायद यहां पर अगर वो ध्यान दें थोड़ा सा और ऑप्शंस को चेक करें तो मान के चलो 70% ऐसे सिनोनिम्स हैं जिसको आप इजिली आंसर कर सकते हैं इवन यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। अगर आपको उसका मतलब नहीं भी पता है तो भी आंसर होता है। वो कैसे होता है थोड़ा सा इस बात पे फोकस करेंगे, सुनिएगा किस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वोकैबुलरी सेक्शन स्ट्रेटजी ध्यान रखिए।
अब देखो आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन जो आपके 4 ऑप्शंस गिवन हैं, बिल्कुल। सपोज उन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस का मीनिंग आपको पहले से पता है, क्लियर है भाई। टोटल 5 वर्ड्स हैं, एक वर्ड आपके सामने ये है जिसका सिनोनिम या एंटोनिम पूछेगा और 4 ऑप्शंस दे देगा। टोटल 5 यहां पर आपके सामने वर्ड्स हैं, जिसमें से इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, बट इसमें से 3 का मीनिंग आपको पता है। अब जिन 3 वर्ड्स का मीनिंग आपको पता है, आप एकदम श्योर हो कि वो 3 वर्ड्स ये इसका सिनोनिम नहीं हो सकते, तो डेफिनेटली व्यूअर्स जो लास्ट वर्ड आपके सामने ऑप्शन में है, आप उस वर्ड को मार्क कर सकते हैं इवन इफ आप उसको मीनिंग ना जानते हो, क्योंकि वही आपका आंसर होगा वहां पर। मुझे याद है कि जब बातचीत हो रही थी उन लोगों से जिन लोगों ने अभी सिलेक्शन लिया, तो उन लोगों ने ये बताया, यही बताया कि बहुत ज्यादा वो ऐसा करते भी हैं, यस, और कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो जाता है भी है। और सर मेंस में वोकैबुलरी इतनी ज्यादा आती है वहां पर कि मेंस में अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो लेकर कैसे आएंगे जो टॉपर होते हैं 190 प्लस जिनके मार्क्स थे। एग्जैक्टली। सो फाइनली वी कैन से कि आप वोकैबुलरी सेक्शन में इस टाइप से, बट हाँ कंडीशन ये है कि आपको ऑप्शन में मिनिमम 3 ऑप्शंस की मीनिंग पता होने ही चाहिए। अगर 3 का नहीं पता है तो फिर गेस मत कीजिएगा, समझदारी वहीं पर है कि आप तुरंत उस क्वेश्चन को स्किप करें और एंटोनिम्स पार्ट देखना स्टार्ट कर दे या दूसरे क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कर दे। सेम लॉजिक, अगर 3 ऑप्शंस की मीनिंग पता है तो सेम लॉजिक आपको एंटोनिम्स में लगाना है और सेम लॉजिक आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी लगाना है, यानी कि इस तरीके से आपको इनमें लॉजिक अप्लाई करना है वोकैबुलरी सेक्शन का, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक और अगर बात करें मिस स्पेल्ड पार्ट की, मिस स्पेल्ड एक ऐसा पार्ट है जो स्पेलिंग बेस्ड होता है। समटाइम्स क्या होता है इसमें कि एक ही वर्ड को 4 टाइम्स राइट कर दिया जाता है और उसमें से आपको उसमें से 3 ऑप्शंस रॉन्ग होते हैं और एक करेक्ट होता है, ठीक है। तो जो करेक्ट होता है उसको अगर फाइंड करना है तो उस क्वेश्चन को हम बोलते हैं करेक्टली स्पेल्ड, राइट। और कभी कभी क्या होता है कि जो 4 ऑप्शंस होते हैं उन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस हमारे करेक्ट होते हैं और एक ऑप्शन रॉन्ग होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बोला जाता है मिस स्पेल्ड। तो आपको मिस स्पेल्ड आए या तो करेक्टली स्पेल्ड आए, कोई सा भी ऑप्शन आए, दिस इज एक्चुअली टोटली बेस्ड ऑन वोकैबुलरी सेक्शन। प्रीलिम की बात करें तो एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है यहां पर मिस स्पेल्ड या करेक्टली स्पेल्ड का, तो स्पेलिंग पार्ट पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्त, फोकस कीजिए और स्पेलिंग से रिलेटेड जो शोज है हमारे उसको देखते रहिए कि आखिर कहां पर कौन से पार्ट में कहां पर हमें, और स्पेशली जो प्रॉब्लम दी जाती है वो हमेशा वॉवेल से रिलेटेड दी जाती है सर, जो मैंने जहां पर कहीं ना कहीं स्पेलिंग घूमती है वो वॉवेल से ही घूम जाती है। कहां पे ई आना चाहिए, बड़ी सी अगर स्पेलिंग है किसी वर्ड की तो ई की जगह ओ कर दिए, ओ की जगह ए कर दिए, ए की जगह आई कर दिए, वही में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सो व्यूअर्स थोड़ा सा इस पार्ट पे फोकस कीजिएगा, कहां पे हमें कौन सा लगाना होता है, इस पार्ट पे फोकस करते हैं तो ये 2 मार्क्स आपको इजिली यहां पर आप स्कोर करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो जरूर आ ही जाता है, बिल्कुल आ ही जाता है ये सिलेबस में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां पर, लेकिन बिल्कुल देखें अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अच्छा एक चीज सर यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स का आता रहता है, इवन अभी कुछ दिन पहले मैं क्लास ले रहा था तो कुछ बच्चों ने पूछा भी था और मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप इसका आंसर करें, हमारे यहाँ पे इस शो के माध्यम से बाकी बच्चों को पता चले। क्वेश्चन ये था कि सर बच्चे ये कह रहे थे कि सर जैसे बैंक में सेक्शनल कट ऑफ होती है भाई, उसमें इंग्लिश का अलग कट ऑफ जाता है, रीजनिंग का अलग सेक्शनल कट ऑफ होता है, तो क्या यहाँ पर एसएससी में भी ऐसी सेक्शनल कट ऑफ होती है? हाँ जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो मैंने भी कई बार सुना है, क्योंकि यूजुअली मैं देखता हूँ जब आपकी क्लास चल रही तो बच्चा जरूर पूछता है, क्योंकि अगर वो सारे स्टूडेंट्स जो बैंक का एग्जाम देते तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ये बात क्लियर कट अपने माइंड में रखिए कि एसएससी में ऐसा कुछ भी नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ जैसा कुछ भी नहीं है, आपको ओवरऑल कट ऑफ पर ध्यान देना है, सेक्शनल यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा सेक्शनल कट ऑफ है तो अगर हमारे जीए में कम मार्क्स रह गए या फिर हमने कहा रीजनिंग में कम मार्क्स रह गए तो ऐसा उससे कुछ नहीं, ओवरऑल आपको देखना है, ओवरऑल आपको वहां पर क्रैक करनी, बिल्कुल। और ये सबसे अच्छी बात है सर, अगर देखें तो जैसा कि अगर बैंकिंग में कभी कभी ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स जिनका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक होता है, जैसे ज्यादातर बच्चे इंग्लिश को ही बोलते हैं सो फाइनली अगर इंग्लिश वीक होता है और जैसा कि इंग्लिश की कट ऑफ जाती है 6, 7, 8 कुछ ऐसी ही रहती है, अब यहाँ पर सपोज 7 कट ऑफ गई और बच्चों का अगर 5 मार्क्स इंग्लिश में आए, वो ओवरऑल में तो वो सपोज अगर प्रीलिम की अगर उन्होंने एग्जाम दिया और प्रीलिम की जो ओवरऑल कट ऑफ गई वो सपोज 48 गई, अब बच्चे का टोटल मार्क्स आ गया 63, लेकिन इंग्लिश में 5 है और इंग्लिश की कट ऑफ है 7, तो वहां पे बच्चा क्रैक नहीं रह जाता है बेचारा। और उसको बेनिफिट है, इसी का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो
आपका इंग्लिश में 5 मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता, रीजनिंग में 3 मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब्जेक्ट्स मिलाकर आपने ओवरऑल कट ऑफ प्लस कर ली तो आप वहां पर प्रीलिम क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात थी। तो सर लेकिन यहाँ पर यहाँ सब्स्टिट्यूशन पर के लिए कुछ बताएं। बिल्कुल ध्यान ये रखिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैथ्स में और इंग्लिश में आप कम ही मार्क्स लेकर आए, मार्क्स लेकिन ज्यादा ही लाने हैं। बिल्कुल। तो जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो एग्जैक्टली ये वैसे ही है जैसे वोकैबुलरी सेशन हमारा है। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आपको लर्न है तब तो ठीक है, और नहीं लर्न है तो दूसरा तरीका आप यही अपना सकते हैं कि इसमें से ऐसे 3 वर्ड्स जिसका मतलब आपको अगर पता है, और ये भी पता है इन 3 वर्ड्स का मतलब वो नहीं है जो पूछा गया है, इट मींस जो चौथा बचा आपका वर्ड एग्जैक्टली वही उसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमने देखा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आगे हम देखें अगर इडियम फ्रेजेस, तो इडियम फ्रेजेस में तो ये है या तो आपको लर्न है, और लर्न नहीं है तो कई बार आप इसका सेंस लगा लेते हैं। बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे सेंटेंस में आपका इडियम अगर सिंपली इतना दिया, अगर इतने से नहीं समझ आता तो कई बार सेंटेंस में भी पूरा आइडिया लग दे दिया जाता है, उससे आइडिया मिल जाता है। बिल्कुल। और इसके लिए मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आ रहा है तो एकदम से आप उसे टिक करेंगे, नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन नहीं है, मैथ्स रीजनिंग नहीं कि जहां आपको कैलकुलेट करना है, सोचना है कि क्या होगा, पजल थोड़ी ना आ जाए, ऐसा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पर इससे इंपल्स आया कि आप ऑप्शंस देखते हैं और ऑप्शंस देखते ही आपको आइडिया लग जाता है। और वोकैबुलरी के सेक्शंस जो हमने अभी डिस्कस किए सिनोनिम एंटोनिम में सर, वहां भी आपने 4 ऑप्शंस देखे। अब आपने पहला जो वर्ड है उसको और 4 ऑप्शंस को रीड करने में 1-1 सेकंड सब में लगते हैं सर, बस हार्डली वर्ड को ही तो पढ़ना है, वर्ड को ही पढ़ना है। और मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम लगना है, क्योंकि यहाँ ऐसा सेक्शन है जहां पर आप टाइम को बचा सकते हैं, या टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यहां से टाइम सेव करेंगे तभी तो मैथ्स में इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल मैथ्स रीजनिंग में टाइम लगना है तो वहां तो जाएगा ही जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए सर, ये एरर डिटेक्शन का पोर्शन है, बट एरर डिटेक्शन के पोर्शन को देखते ही मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। अच्छा सर, कि जैसे होता क्या है कि स्टूडेंट पूछता है कि सर कौन सा सेक्शन हम पहले अटेम्प्ट करें। सेक्शन में भी वो पूछता है जैसे रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करें, या मैथ्स पहले अटेम्प्ट करें, इंग्लिश पहले अटेम्प्ट करें, क्या अटेम्प्ट करें। यहां तक तो समझ आता है, उसे बता दिया जाता है कि जो आपका अच्छा है आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। बट एक क्वेश्चन और आ जाता है, अभी जैसे हम वोकैबुलरी वाला पोर्शन खत्म हुआ और हमने बात की यहाँ पर ग्रामर की, तो इसमें वो पूछने लग जाता है कि सर हमारा इनमें से पहले क्या अटेम्प्ट करें, यानी इंग्लिश सेक्शन में इंग्लिश सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पहले करें, हाँ, वोकैबुलरी पहले करें कि ग्रामर पहले करें, तो इसके बारे में बताएं। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए व्यूअर, सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर जैसा कि इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है वोकैबुलरी सेक्शन, सेकंड होता है ग्रामर सेक्शन, एंड थर्ड होता है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से आपका बनता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जंबल्स हो गए जो कि मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम में नहीं आता। सो फाइनली यहाँ पर ये जो 3 सेक्शंस हैं, अगर आप जब कभी भी एसएससी का एग्जाम फेस कर रहे हो तो वहां पर आप सपोज आपका वोकैबुलरी सेक्शन वीक है, राइट, और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो वोकैबुलरी का ही आ गया। अब वहां पर आपके माइंड में क्या आया कि यहाँ पर वोकैबुलरी सेक्शन वीक है तो मैं इसको बाद में करूंगा। लेकिन मेरे भाई सिंपल सा टेल मी वन थिंग कि अगर वोकैबुलरी सेक्शन को आप बाद में करने की सोच रहे हो, जो कि मुश्किल से 5 सेकंड में क्वेश्चन विद ऑप्शन देख के समझे जा सकते हैं, मैक्सिमम 5 सेकंड्स में, तो आप उसको 5 सेकंड्स में देखो, अगर समझ में आया तो आंसर करो, अदरवाइज स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। तो यहां पर आपको ये नहीं करना कि आप वापस आओगे और फिर से वो क्वेश्चन देखोगे, ये गलती बिल्कुल भी मत करना है एसएससी के एग्जामिनेशन में। आप सीक्वेंस वाइज जो भी आया, अगर सबसे पहला एरर डिटेक्शन आया, आपका ग्रामर वीक है, एरर डिटेक्शन आया तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप सेंटेंस को रीड करो, एरर मिली तो बेस्ट, अदरवाइज आप सीधा स्किप करके नेक्स्ट पे जाओ। तो कभी भी यस, ये स्ट्रेटजी फोकस कीजिए, क्योंकि फिर से वापस आने का टाइम अगर आपने इंग्लिश में फिर से दिया तो आप कहीं ना कहीं मैथ्स में या जो कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं वो फंसा देंगे आपको, और टाइम आपका वहां पर यहाँ दूसरी जगह वेस्ट होगा और उस जगह पर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा 75 से अब 60 कर दिया है, 60 मिनट्स कर दिए, तो 15 अगर हम बात करते हैं कि बड़ा डिफरेंस आ जाता है बिल्कुल। और यहाँ पर जैसा कि कुछ भाई हमारे जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से अगर देखें तो जीए के सेक्शन में सबसे कम टाइम लगता है, थोड़ा सा उससे ज्यादा टाइम लगता है हमारे इसमें इंग्लिश में लगता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम अगर हम देखें तो हम रीजनिंग को बोल सकते हैं, और लास्ट में मैथ्स सबसे ज्यादा टाइम लेता है। तो समहाउ वी कैन से कि एटलीस्ट 20 मिनट्स तो मैथ्स में देना है। अब अगर 20 मिनट्स देना है तो कहीं ना कहीं तो काटना पड़ेगा ना, क्योंकि टाइम तो केवल अपने पास 60 मिनट्स ही है। एनीवे, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एरर डिटेक्शन के। लगभग 3 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एरर डिटेक्शन के व्यूअर्स, और जो एसएससी का एरर डिटेक्शन होता है ना सर, वो एकदम आप कह सकते हो कि 1 लाइन एरर डिटेक्शन होता है, छोटा सा सेंटेंस होता है, हार्डली 8 to 10 वर्ड्स का होता है, एग्जैक्टली, है ना। अब यहाँ पर एक चीज व्यूअर्स क्या है कि अगर आपका एरर डिटेक्शन का सेक्शन, ग्रामर का सेक्शन स्ट्रांग हो या वीक हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो 8 वर्ड या 10 वर्ड वाली जो लाइन है ना, उसको 1 टाइम रीड करके या 2 टाइम्स रीड करके आप समझ सकते हो, हार्डली 10 सेकंड्स इन्वेस्ट करके, कि आपको वहां पर उसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? बहुत आसान होता है और एसएससी की एरर उतनी टफ नहीं आती। आप थोड़ा सा अगर आपने 15 to 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर सेट भी सॉल्व कर रखे ना, तो आप एरर डिटेक्शन तो ऐसे ही 50% आप सॉल्व करके आ जाओगे। एग्जैक्टली। अभी एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे अभी टाइम तकरीबन 1 महीना बचा हुआ है, अगर अभी भी आप शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर को सॉल्व करना ही शुरू कर देंगे, तो इंग्लिश का पोर्शन तो मुझे लगता है इजीली क्रैक हो जाएगा सर। जो हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट दिया है कि मिनिमम 30 और मैक्सिमम तो आप 50 तक जा सकते हैं, तो वो उसको टच करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, आसान रहेगा। एक और यहाँ पर देखते हैं, एक और क्वेश्चन जो हमारा ग्रामर बेस्ड होता है, दैट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो पार्ट है व्यूअर्स, आप इसमें आपको इस टाइप का सेंटेंस मिलेगा जिसके कुछ वर्ड्स के नीचे ऐसे अंडरलाइन करके देगा। ठीक है? सो अंडरलाइन पोर्शन में क्या होता है, कभी कभी एरर होती है और समटाइम्स एरर नहीं होती है। तो इस पार्ट में आपको क्या करना है, आप मेनली फोकस, ज्यादातर आप स्टार्टिंग में जो फोकस करें, आप वर्ब पे फोकस करें और साथ में प्रीपोजिशन पे फोकस करें। मोस्टली सर जो देखा गया है, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं बच्चों के, तो वहां पर सेट में मुझे ये ज्यादातर मिला है कि अगर मेंस में अगर देखें तो लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन, और इसका अगर देखें तो इंप्रूवमेंट के, तो यहाँ पर जो 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस लगभग 30 to 40% क्वेश्चंस इन दो टॉपिक्स के प्रीपोजिशन से रिलेटेड आ जाते हैं। सो यस, तो हम भी यहाँ पर व्यूअर्स ज्यादातर फोकस आप इन पे कर सकते हैं। ये नहीं कि बाकी सेक्शन को आप अवॉइड करो, उनको आपको अवॉइड नहीं करना, आपको कंजंक्शन भी पढ़ना है, आपको नाउन भी पढ़ना है, प्रोनाउन भी पढ़ना है, लेकिन इस पर अगर फोकस करते हैं तो आप लगभग 10 में से 3 क्वेश्चंस तो आपको तुरंत मिल जाते हैं। अगर आप इजीली, वो भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इजीली आपको मिल जाएगा, क्योंकि पूरी ग्रामर अगर बेस्ड है तो वर्ब पर ही बेस्ड है, घुमा फिराकर वर्ब ही है। यस, सो फाइनली इस टाइप से ये भी ग्रामर बेस्ड था। अब जैसे आपको और वर्ब से रिलेटेड और ग्रामर से रिलेटेड, तो वैसे भी हम लोग की बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर आप लोग उस वीडियोस को देखते हैं तो डेफिनेटली ग्रामर का सेक्शन आपको कोई दिक्कत होने वाली है, काफी हेल्पफुल। लेकिन फिर भी 1 महीना है, 1 महीने में भी देखेंगे तो दिक्कत भी नहीं होने वाली। यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सर मैं आपसे आंसर चाहूंगा, लेकिन चाहूंगा कि यहाँ पर इसके पहले एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है। अभी क्लासेस में ऐसे ही बच्चे पूछते रहते हैं, सर कि ओवरऑल कट ऑफ ठीक है 2016 की क्या थी? तो ओवरऑल कट ऑफ हो गया, या जो है जो टॉपर्स हमारे रहे हैं उनके हाईएस्ट टॉपर हमारे 200 में कितने आए, ओवरऑल कट ऑफ क्या रही है, इससे रिलेटेड थोड़ी सी आप कुछ बातें बताएं। जब लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2016 की, तो 137 जो कट ऑफ थी ओवरऑल कट ऑफ 137, इट वाज 137, क्या बात है। और अगर हम देखें यहाँ 137 जो कट ऑफ थी, ये तब थी जब यहाँ पर टाइम भी आपका 75 मिनट्स था। यस, जो टाइम आपका 75 मिनट्स था, तब आपकी ओवरऑल कट ऑफ जो गई थी व्यूअर्स, वो थी 137। अभी प्रेजेंट में टाइम कितना है सर? 60 मिनट्स। 50 मिनट्स आपके यहाँ पर कम हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो कम जाएगी, बट आपको ध्यान रखना होगा, कट ऑफ कम जरूरी नहीं है कि जाए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम ऐसा आ जाए कि हर कोई अटेम्प्ट करे, क्योंकि लास्ट ईयर एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी। लोगों की एक्सपेक्टेशन यहाँ थी कि जो कट ऑफ होगी 120 के आसपास होगी, बट 137 तक वो गई थी। तो आपको प्रिपेयर्ड पहले से रहना होगा, ये स्ट्रेटेजी तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो सर यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक है। जी हाँ, एग्जैक्टली, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में जैसे बताया था, 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला अगर हम देखें यहाँ पर प्रेपोजिशन बेस्ड, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रेपोजिशन कंजंक्शन, इनफैक्ट अगर हम कहें ग्रामेटिकली बेस्ड, आपके सामने एक फिलअप है, ग्रामेटिकली बेस्ड हो सकता है, अदरवाइज वोकैब बेस्ड भी हो सकता है। तो दोनों को आप देखते ही पहचान लेंगे अगर आपको आता है, और आता जरूर होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस एग्जाम पेपर को पढ़ेंगे तो बेसिकली वही एरर आएंगी, कुछ घुमा फिरा के कुछ अलग आता ही नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि अब ये बैंक वाला तो है नहीं कि बैंक पे क्या हर चीज नया ही आता रहेगा। जो करंट में चल रहा है उस पर बेस्ड आपके एरर बन जाते हैं, उस पर बेस्ड आपके सेंटेंस कनेक्टर और फिलर्स बन जाते हैं। एसएससी में तो जो पुराना है उसी को घुमा फिरा कर एसएससी क्वेश्चन देता है। अच्छा सर, एक चीज और यहाँ पर बिल्कुल सही आपने, सर ने बहुत सही बात कही यहाँ पर, कि एसएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं व्यूअर्स, वो रिपीट होते हैं, स्पेशली वोकैबुलरी सेक्शन। अगर वोकैबुलरी सेक्शन की बात करें, आप 20 इयर्स का अगर प्रीवियस ईयर सेट आप सॉल्व करके जाते हैं, तो मान के चलो आप वहां पर 50% वोकैब, आप 40 to 50% इजिली वोकैब मिल जाती है व्यूअर्स। आप 40 to 40%, 40-50% वोकैबुलरीज आप 20 इयर्स का अगर प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व करते हैं तो आपके लिए होता है। तो कितना आसान है एसएससी में इंग्लिश को क्रैक करना, अगर देखें तो। ये बात बैंकिंग में सर अगर देखें, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, कभी होता ही नहीं है सर, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। रिलेटेड ही चीज आपका क्लोजनेस करंट से रिलेटेड आएगा, पैसेज करंट से रिलेटेड आएगा। यहाँ तो पैसेज भी स्टोरी बेस्ड आ जाता है, और स्टोरी ऐसी कि जो आपने पढ़ी हो बचपन में कहीं, बिल्कुल वही तो बेस्ड भी आ जाता है, इस टाइप से स्टोरीज आ जाते हैं। एग्जैक्टली।
बिल्कुल। अब जैसे स्टोरीज की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, जैसा बताया क्लोज टेस्ट की बात करें तो अभी लास्ट ईयर नहीं आया था, बट चांसेस फिर भी बने हुए, क्लोज टेस्ट भी आ सकता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है। यहाँ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्योंकि Yes. कई बार यहाँ जो क्वेश्चंस होते हैं पूछ ले जाते हैं कि व्हाट शुड बी द टाइटल अकॉर्डिंग टू द पैसेज Yes. और अकॉर्डिंग टू यू, तो टाइटल क्या होना चाहिए इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से केयरफुल होकर पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और क्लोज टेस्ट की बात करें तो थोड़ा आपको यहाँ भी ध्यान रखना हो, क्योंकि यहाँ वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों का मिक्सचर है एक तरीके का Yes. क्लोज टेस्ट। अब इसके बाद लेते हैं सर, यहाँ पर ये कंप्लीट पार्ट हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमने सारे क्वेश्चन वाइज डिस्कस किए, अगर हम बात करें उन सारे क्वेश्चंस का, कितना टाइम हमने किस क्वेश्चन में इन्वेस्ट किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिनोनिम्स में सर, जो कि 2 से 3 क्वेश्चंस थे, और हर एक क्वेश्चन पे लगभग 10 सेकंड देना है, क्योंकि सर वोकैबुलरी सेक्शन है, देखना है और आंसर करना है, तो सोचने वाला का तो ठीक, नहीं आ जाए तो स्किप करना है, आगे बढ़ जाना। एग्जैक्टली। सेकंड थिंग, एंटोनिम्स के साथ भी कुछ वैसा ही है, 10 सेकंड वाली ये क्वेश्चंस होते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी वोकैबुलरी बेस्ड है, या 10 सेकंड काफी होता है। इडियम्स एंड फ्रेज भी वोकैबुलरी बेस्ड है, और मिस स्पेल्ड भी वोकैबुलरी, यानी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस 10 सेकंड्स ईच है। आपको 10 सेकंड देना है हर एक क्वेश्चंस में, लर्निंग का पूरा पोर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसकी व्यूअर्स आपको ये नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम में जाके ये गेम वहां पे अप्लाई करना है, इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी शुरू। मुझे लगता है कि प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी 1 महीना है, एग्जैक्टली सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं भाई। 30 डेज के आसपास लगभग देखे, थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आपका देखिए तो यहाँ पे 30 डेज में अगर आप डेली 2 सेट्स भी सॉल्व करते हैं तो 60 सेट्स होते हैं मेरे भाई। 60 सेट सॉल्व करने के बाद आप इंग्लिश में मिनिमम 40 या उसके अबव तो आप पक्का लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर एरर डिटेक्शन में देखें तो एरर डिटेक्शन के 3 क्वेश्चंस 1.5, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 1.5, अब हर एक क्वेश्चन के लिए लगभग 30 सेकंड्स हमने दिए हैं। यानी 30 सेकंड्स तो काफी है सर, अगर हम देखें तो 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, आराम से कर लेंगे ये, आप मैक्सिमम टाइम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम है एरर डिटेक्शन के लिए, अगर ये स्ट्रेटेजी वो फॉलो करते हैं जो आज बताई गई है। अदरवाइज अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे जो कुछ और बना रखी है, तो ये टाइम कुछ भी ले सकते हैं आप। बिल्कुल। 3 क्वेश्चंस अगर देखें फिलर के तो इसमें 1 मिनट दिया है, क्योंकि इसमें क्या है कि छोटा सा सेंटेंस होता है, ऑप्शंस एक एक वर्ड के होते हैं, देखते फिल करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपके सामने सेंटेंस इंप्रूवमेंट, 4 क्वेश्चंस लगभग 1.5 मिनट के आसपास आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट लगभग सर आई थिंक यहाँ पर 20-25 सेकंड काफी होते हैं, देखना है, ऑप्शन देखना है, तुरंत आंसर करना है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए लगभग 4.5 मिनट के आसपास आपके पास टाइम है। 4.5 मिनट में तो यार कॉम्प्रिहेंशन भाई स्टोरी बेस्ड होता है, 2 मिनट में स्टोरी पढ़ के आप सीधा क्वेश्चन देख के आंसर करते हैं। इवन इतना आसान होता है सर कि स्टोरी, मुझे याद है जब ये ठीक वैसे ही स्टोरीज आती है जब बचपन में दादी लोग सुनाया करती हैं। हाँ, बिल्कुल वही स्टोरी है, स्टोरी बस बहुत सिंपल स्टोरीज आती है, कभी क्रोकोडाइल की स्टोरी डाल दी, कभी टर्टवाइज की स्टोरी डाल दी, इस टाइप की स्टोरीज आती है। सो व्यूअर्स, और वो याद करो, वो स्टोरी अगर एक बार आपको सुनाई गई और उसके बाद कैसे भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाए, इजिली आंसर होता है। तो यहाँ पर यही है कि जब साइकोलॉजिकल बेस्ड कोई पैसेज अगर आ जाता है तो आपको वहां ध्यान देने की जरूरत होती है। साइकोलॉजिकल बेस्ड अगर पैसेज की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आराम से, अभी टाइम है, कोई दिक्कत ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आने वाली है। लेकिन एक चीज और कह दें सर, ये जो हम लोग प्लान डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीलिम का है, बच्चे इसको मेंस से कंपेयर ना करें, क्योंकि मेंस में स्टोरी आने के चांसेस होती है, बट सारे पैसेज स्टोरी के नहीं होते, वहां पर इकोनॉमी भी आ जाता है। तो जब मेंस आएगा व्यूअर्स तो हम आपको मेंस का पूरा स्ट्रेटजी प्लान देंगे। अभी ये केवल प्रीलिम बेस्ड है प्लान, जिसमें प्रीलिम्स आपको क्रैक कराएगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट प्लान था जिसमें आपको फॉलो करना है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको देखना है कि क्या आप 10 सेकंड में सिनोनिम के एक क्वेश्चन को आंसर कर ले रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है अभी तो व्यूअर्स प्रैक्टिस की जरूरत है, बिकॉज 1 महीने के आसपास आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पर ये कंप्लीट पैटर्न हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और उनको एग्जाम क्रैक करने में इस बार कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। क्यों सर, क्या कहना चाहेंगे? सही बात है। तो यहाँ पर लास्ट में फ्रेंड्स, अब एक लास्ट में चलते टाइम, क्योंकि जाने का टाइम आ गया, और अपने इंग्लिश गुरु से उनके लास्ट कमेंट लेंगे और उसके बाद चलिए। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अभी की बात को दोहराना चाहूंगा थोड़े अलग शब्दों में। जैसे बोला गया स्किप करना जरूरी है, तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि सिकंदर वो नहीं होता, सिकंदर वो नहीं होता जो हर जगह जीत जाए। सिकंदर वो नहीं होता जो हर जगह जीत जाए, बल्कि सिकंदर तो वो होता है जिसे पता हो कि हारना कहाँ है। क्या बात है। यानी अगर सिकंदर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस पर आपको टाइम देना है। यही मेन स्ट्रेटेजी है पूरी की पूरी, क्योंकि ये करेंगे तभी आप टाइम बचा पाएंगे, और टाइम को आपको बहुत ज्यादा ध्यान यहाँ रखना ही होगा। वरना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि टाइम आगे चलकर आप ये कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आकर कि सर
थोड़ा इसमें टाइम हमें ज्यादा लग गया इसलिए हम ये सेक्शन नहीं कर पाए, Yes. हमें ये आता था हम वो कर सकते थे, तो ऐसा ना होने पाए, बिल्कुल। एग्जैक्टली। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जो टाइम को अपने क्वेश्चंस को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करने की बात है, वो प्रैक्टिस आपको अभी से शुरू करनी होगी। जी ये हाँ, नहीं कि आप एग्जाम में जाओ और वहां पर आप हर 10 सेकंड के बाद देखो अरे 10 सेकंड हो गए सिनोनिम नहीं हुआ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस आप अभी से करो कि अपने आप पूरा माइंड सेट हो चुका हो कि आपने ये क्वेश्चन को सेव नेक्स्ट किया और इसमें 8 से 10 सेकंड ही लगे, फिर सेव नेक्स्ट किया और 10 सेकंड ही लगे। इस टाइप की प्लानिंग, इस टाइप की प्रैक्टिस आपकी अभी से स्टार्ट होनी चाहिए, सो दैट ये 20 डेज टू 30 डेज में आप अच्छे से इसमें एक्सपर्ट हो जाए। तो आई थिंक यहाँ पर हमारा ये एफर्ट आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हुआ होगा। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से ज्यादा सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू।